वेलकम फ्रेंड्स तो भुवनेश माथुर आरएस चैनल। इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब्स आपके आते हैं आरएस मेंस में, उसको लेके डिस्कशन हम करेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। पहले ये जान लेते हैं फ्रेजल वर्ब्स क्या चीज़ होती है। फ्रेजल वर्ब्स का आप ये एक मान के चलिए कि आप पूरी एक्सप्रेशन एज अ होल देखेंगे, ना कि वर्ड का मीनिंग अलग अलग नहीं निकालना अपने को। पहले तो ये हमको एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ समझनी है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इन मॉडर्न इंग्लिश इट इज वेरी यूजुअल टू प्लेस एडवर्ब और प्रीपोजिशन आफ्टर सर्टेन वर्ब्स। कुछ वर्ब्स यानी क्रियाएं जिनको हिंदी में हम कहते हैं, उनके बाद या तो प्रीपोजिशन पाएंगे या एडवर्ब पाएंगे, तो उनके मीनिंग बहुत सारे हो जाते हैं। वेराइटी ऑफ मीनिंग्स हमको मिलेंगे। जैसे बैकअप, आजकल बहुत कहते हैं ना ब्रेकअप, तो उसका क्या मीनिंग है? अब भाई ब्रेक तो एक क्रिया है, अब क्या है, एडवर्ब है कि प्रपोजिशन है? तो ये हमारे को इस डिबेट में नहीं जाना। हमारा एग्जाम हमको अलाउ करता है कि लेट अस अंडरस्टैंड इन टोटालिटी द एक्सप्रेशन विच इज गिवन टू अस। हमें वहां तक अपने को लिमिट करना पड़ेगा। जैसे अकाउंट फॉर, कई बार हमारे एग्जाम्स में आता है ना, अकाउंट फॉर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी उसमें क्या देना आपको, पूरा हिसाब किताब भारत की जलवायु का देना। हमारे लिए ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है। अकाउंट का मतलब हो गया लेखा, बही खाता। फॉर कह दिया तो पूरी डिटेल देनी है हमें। ये इस तरह से एक्सप्रेशन समझनी है फ्रेजल वर्ब्स को जब भी हम हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो 5 मार्क्स के आए, 10 के आए, जितने के भी आए। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपके सामने कुछ एक ऐसे वर्ड्स आपको, फ्रेजल वर्ब्स आपको करवाना चाहता हूँ। जैसे बैक अवे, मान लीजिए बैक अवे किसी ने कहा, तो बैक अवे, तो बैक अवे दोनों अलग अलग वर्ड हैं, दोनों का अलग अलग बैक और अवे का मीनिंग अलग निकलेगा। लेकिन जब ये हमको फ्रेजल वर्ब के रूप में सामने आ गए तो क्या मीनिंग हो गया बैक अवे का? स्टेप और मूव बैक स्लोली, यानी निकल गए उस प्लान से, मैं उस टीम से हट गया। तो आप कह सकते हो बैक अवे कर लिया मैंने तो। ऐसा लग रहा था वहां कुछ खतरा है या कुछ अनप्लेजेंटनेस थी, सो दैट आई बैक्ड अवे। बैकआउट, अगर बैकआउट आ गया तो विड्रॉ कर लिया मैंने वहां से। फ्रॉम सम जॉइंट एक्शन प्रीवियसली एग्रीड ऑन, पहले तो मैं राजी था, अब मैं क्या कर दिया, बैकआउट कर लिया, मैं पीछे हट गया भाई। और बैकअप, हम लोग कहते हैं ना कि स्कूटर में एक और स्टेपनी होती है, 2 पहिए और एक, तो वो बैकअप लाना, यानी क्या होगा, सपोर्ट मॉरली और वर्बली। बैकअप का मतलब या तो मैं मॉरली नैतिक रूप से आपके साथ हूँ या वर्बली आपके साथ हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, बैक अप। सो दिस इज वन ऑफ द वे टू हाउ टू डील विद फ्रेजल वर्ब्स। बी अगेंस्ट, मतलब मैं विरोधी हूँ। बी अपोज टू, मैं मतलब इस बात का, इस पॉलिसी का अपोज करता हूँ, ये कहलाएगी बी अगेंस्ट। जैसे बी अवे के दूर रहो भाई, बी अवे फ्रॉम होम, घर से दूर रहो। बी अवे फ्रॉम दिस प्लेस एटलीस्ट फॉर अ नाइट, कम से कम एक रात इस जगह से दूर रहो, बी अवे हो गया। आगे चलते हैं। बी बैक, मतलब वापस लौट के आ जाऊंगा। आई विल बी बैक विद इन एन आवर, मतलब मैं 1 घंटे में वापस लौट कर आ जाऊंगा। तो दिस इज हाउ, ये सोचते हुए करना क्या है, हमें आरएस मेंस में फ्रेजल वर्ब्स में पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं। आप क्या आते हैं फ्रेजल वर्ब्स एंड ईडियम्स, तो ईडियम्स अलग डील करेंगे अलग वीडियो में। अभी हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब्स को कैसे समझें और कैसे हम इनमें सफलता हासिल करें। तो यही मेरा उद्देश्य है। जैसे मैंने कहा बी बैक, आई विल बी बैक विद इन एन आवर। वेन शी विल बी बैक, मतलब वो कब लौट कर आएगी, बी बैक मैंने यूज कर लिया। बी फॉर, बी फॉर का मतलब हो गया ऑफन यूज विद जीरंड होता है ये, वैसे तो बी इन फेवर ऑफ, मतलब मैं उसके फेवर में हूं। आई स्टैंड फॉर हिम, आई एम फॉर दिस। अगर बी फॉर हो गया इसका मतलब बी और फॉर, बी इन मतलब बी एट होम इन दिस बिल्डिंग। बी इन बाई 8 PM, मतलब वापस घर लौट कर आ जाना 8 बजे रात्रि तक। बी और इन अगर आता फ्रेजल वर्ब, उसका मतलब होगा लौट कर आ जाना 8 बजे तक।
जो मैंने आपको सेंटेंस अभी बनाकर बताया। बी ओवर मतलब इस काम को खत्म कर लेना। अगर कोई मेरे को ऑफिसर मेरा कहता है कि बी ओवर बाई 7 PM, तो इस काम को 7 बजे तक खत्म कर लेने का बोल रहे हैं वो मुझे। बी आउट, बी अवे फ्रॉम होम हो गया, फ्रॉम दिस बिल्डिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। इस बिल्डिंग से लेट अस बी आउट फॉर एन आवर, चलो कहीं बाहर चलते हैं। इस बात में ये भी बात छुपी हुई है। अगर मैंने लेट अस बी आउट फॉर एन आवर बोल दिया आपको, इसका वो हो गया मतलब कि आइए हम 1 घंटे के लिए इस जगह से बाहर चलते हैं। बी अप आपने सुना होगा, यानी अब जैसे मैं यूज करूँगा बी और अप, तो प्रीपोजिशन है अप। तो क्या हो गया कि बी अप फ्रॉम द बेड बाई 6 AM, कि सुबह के 6 बजे बिस्तर से उठ जाना। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे बी अप। चलिए मैं आपको और आगे बताता हूँ। बियर, BEAR वाले बियर की बात कर रहा हूँ। बियर आउट मतलब बियर आउट विद मी। बियर आउट मतलब कंफर्म भी होता है कि क्या, जैसे सेंटेंस बहुत अच्छा है, सुनिएगा, मैं आपको बहुत अच्छी बुक से बता रहा हूँ। दिस रिपोर्ट बियर्स आउट माई थ्योरी, मतलब इस रिपोर्ट में मैंने जो थ्योरी प्रतिपादित की है, मैंने जो थ्योरी बनाई है, ये किताब उसको जाहिर करती है। बियर आउट कंफर्म करती है, पुष्टि करती है। बियर आउट का मतलब कंफर्म। कि डॉक्टर साहब आके बोलेंगे कि दिस रिपोर्ट बियर्स आउट दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम TB। ये रिपोर्ट बता रही है कि अमुक मरीज TB से सफर कर रहा है। दिस रिपोर्ट बियर आउट दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम TB। तो इस तरह से हमको, मैंने आपको कहा है वीडियो के शुरू में, हमको टोटलिटी यानी पूरी एक्सप्रेशन में हमको समझना होगा। एक वर्ड को मत पकड़िएगा, पूरे टोटल जो भी 2 वर्ड आपको दिए जाते हैं, 2 या 3 जो भी आते हैं, उनको पूरा एक एक्सप्रेशन समझकर देखिए। होने को तो मैं बहुत जटिल बना सकता हूँ, पर मैं आपके लिए चाहता हूँ आपको जल्दी से जल्दी फ्रेजल वर्ब जितने भी मार्क्स के हैं 3 4 5 आपको समझ में आ जाए। बियर अप, आगे चलते हैं। बियर अप BEAR और UP लिखा है। देखिए कि बियर अप मतलब बर्दाश्त करना। कोई बुरी खबर आ गई, उसको बहुत सहनशीलता से बर्दाश्त करना। सपोर्ट बैड न्यूज ब्रेवली, या दुख को छुपा लाना, हाइड फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ, तो बियर अप। जैसे प्लीज बियर अप विद मी, जैसे मैं कहूँ भाई मेरे पास ज़्यादा साधन नहीं है, मेरा चैनल अच्छी तरह देखिएगा, तो प्लीज़ बियर अप विद मी। मेरे पास बोर्ड नहीं है अभी, प्लीज़ बियर अप विद मी। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ आपको कि मेरे साथ सहनशीलता से दुख को छुपा के पढ़ाई करते रहिए। इंग्लिश मधुरा आर्यस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको एकदम पॉइंट आउट हो जाए। अब बिलो, BLOW, ध्यान दीजिए, BLOW की मैं बात बताने जा रहा हूँ। बिलो आउट मतलब बुझा देना। जैसे मोमबत्ती जल रही है तो फूंक मार के ऐसे बुझा दीजिए, इसको क्या कहेंगे, बिलो आउट द कैंडल। बिलो अप भी आपने सुना होगा, बिलो अप। डेस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोजन, के हिरोशिमा एंड नागासाकी वर ब्लोन अप बाय अमेरिकन। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। एक्सप्लोड, डेस्ट्रॉय, उनको नुकसान पहुंचा देना। ठीक है, और भी एक सेंटेंस आपको बताता हूं। दे ब्लू अप द ब्रिजेस, ध्यान से सुनिए, दे ब्लू अप द ब्रिजेस सो दैट द एनिमी कुडंट फॉलो देम, सो दैट द एनिमी कुडंट फॉलो देम। उन्होंने पुल उड़ा दिए, किस लिए, ताकि दुश्मन उस रास्ते से नहीं आ सके, उन पुल पे चढ़ के नहीं आ सके। तो क्या कहेंगे इसको, बिलो अप। अब बॉइल की बात करते हैं, कौन सा, BOIL। वैसे इसका क्या मतलब होगा, उबलना। बॉइल अवे, अगर ये आता है फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब बी बॉइल्ड अंटिल, तब तक उबालो द लिक्विड हैज इवापोरेटेड, इस तरह से। अब इसको देखिए, आई पुट द केटल ऑन द गैस रिंग एंड देन वेंट अवे एंड फॉरगॉट अबाउट इट। तो ये बॉइल अवे, सारा पानी उड़ गया। व्हेन आई रिटर्न द वाटर हैड ऑल बॉइल्ड अवे एंड द फ्लेम हैड बर्nt अ होल इन द केटल। हिंदी में समझ लीजिए, बहुत लंबा सेंटेंस है कि मैं केटली रख के स्टोव के ऊपर भूल गया, सारा पानी उड़ गया, तो ये ब्लो आउट हो गया। और क्या हुआ, जब मैं लौट के आया
तो कैटली में नीचे आग की वजह से छेद हो गया था, है ना। तो इसको हम यूज कर सकते हैं ब्लो अप में, ठीक है। बॉइल अवे, सॉरी BOIL, बॉइल अवे में। बॉइल ओवर, BOIL, बॉइल ओवर आ गया। टू राइज एंड फ्लो ओवर द साइड्स ऑफ द कंटेनर, जैसे ओनली ऑफ हॉट लिक्विड्स में यूज होगा ये, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। बॉइल ओवर यानी हमारे घरों पे जब दाल जो है उबल कर बाहर आ जाती है, या हम दूध उबाल कर फ़ोन अटेंड करने आजकल चले जाते हैं और वो उबल जाता है, बाहर आ जाता है, तो उस कंडीशन में बॉइल ओवर यूज होगा, अन्यथा नहीं होगा। एग्जाम्पल सुनिए इसकी। द मिल्क बॉइल्ड ओवर एंड देयर वॉज अ हॉरिबल स्मेल ऑफ बर्निंग, कि दूध उबल कर बाहर आ गया और बहुत ही गंदी खुशबू या बदबू पूरे वातावरण में फैल गई। तो इस तरह से हमें ये फ्रेजल वर्ब्स हैंडल करने हैं माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर RAS मेन एस्पिरेंट्स। देखिए ब्रेक डाउन कैसे होगा। फिगर्स की बात करते हैं पहले, जैसे टेक अ टोटल एंड सब डिवाइड इट अंडर वेरियस हेडिंग्स सो एज टू गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन, के सारे जितने भी फिगर हैं उनको अलग अलग लिखिए, फिर उनका जोड़ लगाइए, ब्रेक डाउन कर लो छोटे छोटे में, कि 10 लाख एक जगह, 20 लाख एक जगह, 15,000 एक जगह, ऐसे। फिर इस जोड़ को क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। ऐसे कीजिए। ब्रेक डाउन अ डोर, जैसे हम आ रहे थे और हमारी बस रास्ते में खराब हो गई, इसको क्या बोलेंगे, आवर बस ब्रोक डाउन बिटवीन जयपुर एंड अजमेर। हमारी ब्रोक डाउन का मतलब टूट नहीं गई भाई, हुआ ये कि गाड़ी खराब हो गई, राजस्थान रोडवेज की बस खराब हो गई जयपुर अजमेर के बीच में, हम ये कहना चाह रहे हैं आवर बस ब्रोक डाउन बिटवीन जयपुर एंड अजमेर। तो ब्रोक डाउन यूज कर सकते हैं इसमें। ब्रेक इन का मतलब ब्रेक इन क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन। हालांकि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी फीलिंग, पूरी एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करें, उसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ब्रेक इन, अब देखिए एंटर बाई फोर्स, ब्रेक इन का मतलब हो गया एंटर बाई फोर्स। कैसे यूज होगा, जैसे चोर हमारे घर में घुस आए, रात में हम सो रहे थे, तो थीस ब्रोक इन एंड स्टोल द सिल्वर, चोर जबरदस्ती घुस आई और चांदी चुरा कर ले गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर एस्पिरेंट्स, इस तरह से अपन इनको डील करें। ब्रेकअप आजकल बहुत कॉमन है। ब्रेकअप का मतलब क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट, या क्या हो गया, कॉज टू डिसइंटीग्रेट, कि ये कारण था हमारे ब्रेकअप होने का। आजकल तो बहुत यूज करते हैं। कि देखिए अब मैं भी आपको याद दिलाने के लिए ऐसा ही सेंटेंस बताता हूँ। ब्रेक अप, ब्रेक है और अप है, ये क्या बन गए, फ्रेजल वर्ब बन गए। अब देखिए डिवोर्स ब्रेक्स अप अ लॉट ऑफ फैमिलीज, मतलब डिवोर्स की वजह से कई परिवार विखंडित हो जाते हैं, हिंदी में बोले तो टूट जाते हैं। आइए फ्रेंड्स कुछ और कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से आ जाए। कॉल, कॉल का मतलब क्या हो गया, विजिट फॉर अ शॉर्ट टाइम। कॉल एट, कॉल एट का मतलब हो गया किसी जगह पर जाना, कॉल एट अ प्लेस। आई कॉल्ड एट द बैंक एंड अरेंज टू ट्रांसफर सम मनी, मैं बैंक गया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि कुछ पैसे इधर के खाते से उस खाते में डाल दो। कॉल एट का मतलब ये हो गया। और वैसे हम कॉल का अकेले का मतलब क्या लगाते हैं, बुलाना। द डॉक्टर वॉज कॉल्ड एट, डॉक्टर को बुलाया गया। अब डॉक्टर साहब किस लिए आते हैं, विजिट के लिए, मरीज को देखने आते हैं। तो इसमें ये फीलिंग, ये एक्सप्रेशन माय डियर RAS एस्पिरेंट्स छुपी हुई है। प्लीज पैट्रोनाइज, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भुवनेश माथुर RAS चैनल। RAS मीन्स यहाँ पे राइज एंड शाइन भी है। चलिए अब हम देखते हैं कॉल ऑन। कॉल ऑन, किसी व्यक्ति को जब बुलाया जाता है उसको क्या कहेंगे, कॉल ऑन। इसमें क्या छुपा हुआ है, अ पर्सन। देखिए ही कॉल्ड ऑन ऑल द हाउसवाइफ इन द एरिया एंड आस्क्ड देम टू साइन द पिटीशन, उसने सब गृहिणियों को बुलाया और कहा कि इस पिटीशन पर दस्तखत कर दीजिए। तो मैं आपको इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स के और भी वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए। प्लीज़ बने रहें भुवनेश माथुर RAS चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।